ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਨੇ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ कि नेड़े तेड़े काफ़ी नुकसान होया। फैक्ट्री में बुरी तरह अग लग गई। धुआं ही धुआं निकलता है उस वेले नज़र आया। तो इस दौरान ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। बिल्कुल पंजाब ते हिमाचल के बॉर्डर से पैंदा है। उन्हां दे विच फैक्ट्री है, पटाका फैक्ट्री, जिथे कि पटाके बनाउण दा काम चल रहा सीगा। जदे ते इस दौरान वड्डा धमाका हुंदा है। हालांकि धमाका होने की वजह की रही, कारण किहड़े-किहड़े ने, ये भी हौली हौली साफ होवेगा, क्योंकि मौके ते पहुंची टीमां दे वल्लों, पुलिस अफसरां दे वल्लों हर एंगल तो जांच की जा रही है। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए उन्होंने तो मेरे सहयोगी अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, जेकर होर तुसीं विस्तार दे नाल दस सको, हुण तक की कुछ जानकारी सामने है? किन्ने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? अग ते बिल्कुल काबू पा लिया गया है? शुरुआती जांच दे भी कुछ साफ होया है? जी बिल्कुल परमिंदर, आपको बता दूं कि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। हालांकि 6 लोगों की जो है वो मौत इस हादसे में हुई है। बाकी 12 के करीब लोग जो है वो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। इनमें से 7 लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में जो है वो भर्ती करवाया गया है। बाकी 4 से 5 लोगों को जो स्थानीय अस्पताल वहां पर है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये जो पटाखा फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं इसमें अवैध जो है वो, इसमें अवैध रूप से जो है वो पटाखे तैयार किए जा रहे थे। हालांकि पूरी सूचना आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी तक इसकी नहीं की जा रही है। डीसी ऊना और एसपी ऊना भी जो है वो अब मौका पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और किस तरह की पूरी जांच प्रक्रिया जो है जैसे जैसे आगे चली जाएगी तो कई परतें जो है वो इसमें खुलने की संभावना है। क्योंकि अभी तक जो स्थानीय लोगों की बात जो सामने आई है वो यही आई है कि ये जो पटाखा उद्योग है ये अवैध तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था। जी अमित, ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ? जी बिल्कुल परमिंदर साहब, आपको बताना चाहूंगा कि जो 6 लोगों की मौत हुई है वो पूरी तरह से झुलस चुके थे। उनको पहचान पाना जो है वो नामुमकिन था। हालांकि पुलिस जो है वो अभी तक इन लोगों के जो है, स्थानीय जो फैक्ट्री में और लोग काम कर रहे थे, उनके अभी बयान दर्ज कर रही है कि कौन कौन से लोग उस समय यहाँ पर काम कर रहे थे और किस किस की मौत जो है वो इस हादसे में हुई है और कौन कौन से लोग जो है वो घायल। आपको बता दें कि जो अभी तक क्षेत्रीय अस्पताल में ऊना में पहुंचे हैं, उनमें से अन्य राज्यों के कई लोग भी जो है वो क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचे हैं इलाज के लिए, जिनमें से कुछ एक लोग प्रवासी भी हैं। जी अमित, मौके की गल की जाए तो फिलहाल किस तरह की तस्वीर ने? फैक्ट्री का कितना नुकसान होया कि पूरी फैक्ट्री? मैं तुहाडे कोल फिर रुक करांगे। अमित लगातार बने रहो इस खबर ते। साडे नाल कांग्रेस आगू मुकेश अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। धन्यवाद। मुकेश जी, दर्दनाक हादसा वापरिया। तुसीं इसे ही हल्के तो विधायक भी हो, तुहाडे तक कोई जानकारी पहुंची होगी जो तुसीं विस्तार नाल दस दिओ, क्योंकि अपने आप दे विच दर्दनाक हादसा वापरिया। 6 लोगों की मौत की खबर है। तुहाडे तक जे कोई होर कोई जानकारी हो तो वो भी जरूर साडे दर्शकों तक पहुंचाओ। देखिए, इस शासन में हर तरह का अवैध कारोबार हो रहा है जी, और ये जो हादसा है ये भी अवैध कारोबार का नतीजा है। 6 लोगों की जानें चली गई, कितने लोग अभी जख्मी हैं। आखिर कौन यहाँ पे अवैध तौर पे ये फैक्ट्री चला रहा है? कौन के एक्सप्लोसिव का लाइसेंस
जिसके पास नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इलीगल तरीके से चल रहा, आखिर किसी के संरक्षण होगा? ऐसे तो इतने बड़े कारोबार, इतना रॉ मटेरियल यहाँ पे बारूद इकट्ठा करके रख दिया, बारूद के ढेर पे लोगों को बिठा दिया, 6 लोगों की जान चलेगी, बहुत अफसोसजनक मसला है। लेकिन हर जगह ऐसा ही कारोबार हो रहा है कि कहीं पे अवैध शराब बन रही है, कहीं पे अवैध पटाखे बन रहे हैं, कहीं पे अवैध खनन हो रहा है। ये जो है माफिया का जो है सरकार हो गई टोटलिटी में। बहुत अफसोसजनक है कि कैसे एक फैक्ट्री वहाँ पे रन हो रही है जिसके पास कोई एक्सप्लोसिव का लाइसेंस नहीं है। क्या डिप्टी कमिश्नर ऊना बताए, क्या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक्सप्लोसिव का कोई लाइसेंस दिया है? क्या फैक्ट्री कोई रजिस्ट्रेशन हुई है? क्या सिंगल विंडो में इसकी अप्रूवल कोई स्टेट गवर्नमेंट ने दी है? अगर दी है तो क्या ये सारा चीज प्रशासन के नॉलेज में है कि यहाँ पे जो है बारूद या एक्सप्लोसिव जो है इकट्ठा किया जा रहा है? और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वहाँ अपनाए जा रहे थे, पंचायत को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वहाँ पे पटाखे बन रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं, ऐसा है कि या फिर एक्शन क्यों नहीं होया? ऐसा है कि ये हमें तो आज पता लग रहा है कि वहाँ पे कोई पटाखे की फैक्ट्री भी है, लेकिन जाहिर तौर पे जो है ये फर्जी फैक्ट्री होगी। जाहिर तौर पे कुछ लोग इसमें किसी की मिली भगत तो होगी जो ये फैक्ट्री चल रही है। कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको चलाने में मददगार रहे होंगे। अदरवाइज एक्सप्लोसिव के लाइसेंस के बगैर कोई पटाखा की फैक्ट्री हो ही नहीं सकती। इलीगल तरीके से रन हो रहा है, जब पंचायत से कोई एनओसी नहीं लिया है, जब कोई और जो है लाइसेंस की कभी बात नहीं हुई है, और अगर यहाँ पे बारूद इकट्ठा किया जाता रहा और 6 लोग जो है काल के ग्रास में चले गए, अचानक उसमें चले गए, और इतने ही कहते हैं कि कितने लोग यहाँ पे घायल हैं, ये तो बड़ा अफसोसजनक है। अभी हाल ही में जो है कितने लोग जो है अवैध शराब की वजह से मौत के मुंह में चले गए, अब कितने लोग जो हैं इन पटाखों की वजह से मौत के मुंह में चले गए। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ? मैंने लोकल प्रधान से बात की है और मैंने इंडस्ट्री वालों से भी बात की है। अभी तक जितना को उनकी सूचना है उनका ये कहना है कि एक्सप्लोसिव का कोई लाइसेंस यहाँ पे नहीं दिया गया, फैक्ट्री के लिए कोई एनओसी नहीं दी गई है, और ये कारोबार जाहिर तौर पे अवैध कारोबार होगा। अवैध कारोबार पे प्रदेश का खुफिया महकमा क्या कर रहा है, सीआईडी क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जब इन चीजों का पता ही नहीं लग रहा है। इतनी फैक्ट्री शराब की चल रही थी इलीगल तौर पे, तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है जी। ये कोई शासन है? ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, 6 ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਹ ਲਿਆ। नहीं, मैं देखो आपको ये बार बार कह रहा हूँ, और हमारी उस बात का ये साबित हो रही है कि माफिया जो है पूरी तरह से इस इलाके में पांव पसार चुका है। हर तरह का माफिया जो है सक्रिय है। जिस ढंग से रेत माफिया सक्रिय है, ना कोई लीज है, ना कोई एम फॉर्म इशू हैं, सैकड़ों ट्रक निकल रहे हैं, उसकी बात होती रही है। आज जो है अवैध तौर पे पटाखे बनाने की बात हो रही है कि नहीं, पर मुकेश जी, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਓਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। एलओपी के नाते लगातार तो बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बोला जा सकता है? हर मंच पे बोल रहे हैं।